चलिए हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। तो आज इस वीडियो में फिर से मैं लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन का यूज, कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। पिछले वीडियो में मैं प्रीपोजिशन का क्लास लिया था, तो उसमें आप लोग को यूज बताया था ऑन का, अबव का, ओवर का। क्या आप लोग सभी लोग कंप्लीट है? क्या उस जो बताए थे उसका यूज में कोई आप लोग को दिक्कत है? दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। जिनको दिक्कत है फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, रिवीजन करवा दे रहा हूँ। थोड़ा आप आगे रहिए बाबू। देखिए, ऑन का प्रयोग कब किया जाता है? यूज ऑफ ऑन, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हो तो ऑन का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? मैं इसका फिगर बनाकर आप लोग को दिखाया था पिछले वीडियो में, अगर नहीं है तो पार्ट 1 में जाकर देख लीजिएगा, ये पार्ट 2 है। और है अबव, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो लेकिन सटा नहीं हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? अबव। इसका मैं आप लोग को ग्राफ बनाकर फिगर बनाकर दिखाया था। अब आता है थर्ड, ओवर, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और कम से कम दो दिशाओं से, कितने दिशाओं से? दो दिशाओं से घिरा हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? ओवर का। क्लियर है? इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आज लेकर आया हूं आप लोग को बिलो, अंडर, बीनीथ, अनबीनीथ। देखिए क्या था यूज ऑफ प्रीपोजिशन। बोलिए, थोड़ा सा दिख रहा है सब ना? अब आया हमारा क्या? यूज ऑफ प्रीपोजिशन। ये पार्ट 2 है। फर्स्ट वीडियो अपलोड किया गया यूट्यूब पर, देख लीजिए उस जाकर जो नहीं देखे। ये सेकंड वीडियो, ये सेकंड है। इसमें आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ। इसका प्रयोग बताने वाला हूँ। इसका प्रयोग बारीकी से थोड़ा थोड़ा करके यूज ऑफ प्रीपोजिशन का पूरा ऑल वीडियो क्लियर कर दूंगा, और आप लोग को दिमाग से जितना प्रीपोजिशन का मतलब हार्ड लगता है लो कर दूंगा। बिल्कुल इजी है, बस समझिएगा। कोई चीज़ हार्ड नहीं होता है, समझेंगे एकदम इजी है। देखिए क्या है, मैंने बताया अभी, अब क्या क्या बताऊंगा? बिलो, अंडर, और क्या बनाया? बीनीथ, और क्या होता है? अनबीनीथ। यही था। और उनके इंक डाल दीजिए। क्या बताया? बिलो, अंडर, यहाँ पर डब्लू है, अंडर, बीनीथ, सॉरी यहाँ पर अंडर। पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा है ना? बीनीथ, अनबीनीथ, अंडरनीथ। यही था ना? हो अंडरनीथ है, सॉरी अंडरनीथ। चलिए क्या बोला मैं? बिलो, अंडर, बीनीथ और अंडरनीथ। अंडरनीथ, ये जो कितना शब्द हुआ हमारे यहाँ? 1 2 3 4। ये चारों जो सेंटेंस शब्द इंग्लिश में लिखा गया, वर्ड जो अंग्रेजी में है, ये चारों का मतलब होता है नीचे या से नीचे। दिखाई दे रहा है? नीचे या से नीचे। बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, ये चारों का मतलब क्या होता है? नीचे से नीचे। अगर चारों का मतलब सेम होता है तो प्रयोग क्या सेम होगा? बिल्कुल नहीं। अभी तो पिछले वीडियो में आप लोग को बताया था ऑन, अबव और क्या चीज? ओवर। इसका भी तो सेम होता था, इसका भी मतलब क्या होता था? पर। लेकिन क्या चारों का यूज एक जगह होता था? इसका बताया था जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा हो तो किसका प्रयोग करते हैं? ऑन का। और अबव का, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और सटा नहीं हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते थे? अबव का। अब बताइए थर्ड। थर्ड पर ओवर है, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो और कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते थे? अबव। क्लियर है? एग्जाम्पल में बताया था, ये होगा टेबल पर पुस्तक है। क्या टेबल पर जो वस्तु रखा गया है सटा हुआ है, तो ऑन का प्रयोग होगा। इसका एग्जाम्पल था ओवर। इसका एग्जाम्पल बताया था आप लोग को। क्लियर है?
इस वीडियो को इस टॉपिक नहीं ले जाना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। आइए जो हम सिलेबस लेकर आए उस पर फोकस करते हैं। चलिए आते हैं। अब जो बाबू है, चलिए ये जो हमारा बिलो, ये कहता है, इसका देखिए ग्राफ, ये कहता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो, कहाँ हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो लेकिन सटा नहीं हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का। ग्राफ देखिए, ग्राफ, ये हमारा एक वस्तु हो गई, क्या चीज, ये एक वस्तु हो गई, ठीक, और इसके नीचे एक और वस्तु हो गई, क्लियर है, ये एक वस्तु हो गई और इसके नीचे ये एक वस्तु हो गई, क्लियर है। क्या इस वस्तु से ये वस्तु सटी है, नहीं सटी है, और क्या इस वस्तु से ये वस्तु नीचे है या नहीं है, बिल्कुल है। तो जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो लेकिन सटा नहीं हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, बिलो। इसका परिभाषा देखिए, परिभाषा इसका क्या है, बिलो। यहाँ पर देख लीजिए परिभाषा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो लेकिन सटा नहीं हो, सटा नहीं हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का। क्लियर है, इतना क्लियर है। एग्जाम्पल में आइए, एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे में आप लोग को एग्जाम्पल दिया जा रहा है, क्या चीज है, हम पंखे के नीचे है, यहाँ पर के भी आ सकता है, नीचे, के नीचे, से नीचे, क्लियर है, हम पंखे के नीचे। अंग्रेजी में क्या कीजिएगा, वी आर बिलो दी फैन, क्लियर है। ये जो है हमारा क्लियर है। बिलो जो है क्या बोलता है, जब कोई वस्तु किस वस्तु के नीचे हो लेकिन सटा नहीं, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, बिलो का। जैसे मैं परिभाषा लिख दिया हूँ बोर्ड पर, यहाँ पर ग्राफ भी बना दिया हूँ। इस ग्राफ को जो फिगर है अच्छे से देखिएगा, और यहाँ पर आप लोग को परिभाषा और यहाँ पर एग्जाम्पल, मैं पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूँ। क्या इसमें किसी को दिक्कत है? अब आते हैं क्या चीज़ है, अंडर। देखिए अंडर और बीनीथ, ये जो अंडर और बीनीथ दिख रहा है, ये दोनों क्या चीज़ है, सेम है, सेम है। जहाँ अगर आप लोग अंडर का यूज नहीं करना चाहते हैं तो बीनीथ का यूज कर सकते हैं, यदि बीनीथ का यूज नहीं करना चाहते हैं अंडर का यूज कर सकते हैं, क्लियर है, वो सेम है, सेम है। तो आते हैं इसका परिभाषा। इसका परिभाषा क्या चीज़ है, ये दोनों का परिभाषा है, दोनों। ये कहता है, सुनिएगा ध्यान से, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से नीचे हो लेकिन सटा हो, जब कोई वस्तु किसी वस्तु से नीचे हो लेकिन सटा हो और कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, ये भी हो सकता है। और एक परिभाषा देखिए, जब कोई वस्तु, क्या बताया, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे हो और कम से कम दो दिशाओं से घिरा हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ओवर का, सॉरी अंडर का, ओवर नहीं अंडर का। ये जो अंडर या बीनीथ दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अभी क्या बताया, देखिए एग्जांपल में, जब कोई वस्तु किसी वस्तु का, मान लीजिए हमारा एक वस्तु हो गई, वस्तु है, ये देखिए प्रीपोजिशन ऐसा चीज़ है, हर चीज़ में काम करता है, जीरो से लेकर जहाँ तक चले जाइए, हाई लेवल कहीं चले जाइए, हर लोगों को काम करता है, इंटर, 12th, 11th, 10th, 9th, हर चीज़ में काम करता है। प्रीपोजिशन सीखना जरूरी है, कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए ये एक वस्तु मैंने रखा और बोला जब कोई वस्तु किस वस्तु के नीचे हो, ये एक हमारा वस्तु होगा और इसके नीचे एक ये वस्तु होगा।
इसके नीचे ये है। और बताया कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो। कम से कम एक दिशा नहीं हो सकती, 3 4 5 6 कितना भी चल सकता है इन्फिनिटिव, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो। क्या घिरा हुआ है, तो किसका प्रयोग करेंगे, अंडर या beneath का। ये बताया अभी दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। क्लियर है। इसका परिभाषा मैं दे दे रहा हूं। जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के, थोड़ा स्टॉप कीजिए, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के, चलिए आइए क्या लिखा, जब कोई वस्तु किसी वस्तु के नीचे और कम से कम नीचे हो, और क्या बताया, कम से कम 2 दिशाओं से घिरा हो। कम से कम, और कम से कम कितने दिशाओं से, 2 दिशाओं से घिरा हो। 2 दिशाओं से घिरा हो, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, अंडर या beneath का। क्लियर है। एग्जाम्पल से आगे समझते हैं। एग्जाम्पल से, जैसे एग्जाम्पल हमारा है, एग्जाम्पल क्या है, छत मेरे सिर के ऊपर है। क्लियर है। छत मेरे सिर के ऊपर है। छत मेरे सिर के ऊपर है। क्लियर है। छत मेरे सिर के ऊपर है। सॉरी, वहां पर ये अंडर होगा ना, हो, एक मिनट, यहाँ पर एग्जाम्पल होगा, मैं छत के नीचे हूँ। मैं छत के नीचे हूँ, वो वहाँ पर अंडर का ओवर का प्रयोग होने लगेगा, नीचे हूँ। तो एग्जाम्पल है, मैं छत के नीचे हूँ। क्या किसी वस्तु से आप नीचे हैं, और जो छत का लेयर है, जो दोनों दिशाओं में आपको घिरा हुआ है, कम से कम उसमें तो 4 दिशाएं हैं, लेकिन मैं क्या बताया, कम से कम 2, 4 है चलेगा, 10 भी चलेगा, 20 भी, इन्फिनिटिव चलेगा, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है, मैं छत के नीचे हूँ। इसको इंग्लिश कीजिए, ट्रांसलेट कीजिए, आई एम, क्या होगा बताइए, बीनीथ या अंडर। आई एम अंडर द रूफ। क्या है, आई एम अंडर द रूफ। क्लियर है। अब आते हैं, देखिए इसको भी यहाँ पर इसके ग्राफ से बता दिया, ये परिभाषा हो गया, एग्जाम्पल, इसमें किसी को दिक्कत है। अब आते हैं, ये बचा हम लोग अंडरनीथ। क्या बचा, अंडरनीथ। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सुनिएगा। इसका कोई ग्राफ नहीं है, बस इसका लेक्चर सुन लीजिए। इसका प्रयोग लेयर के लिए किया जाता है। किसके लिए, जैसे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। ये 2 वस्तु है और एक दूसरे से क्या है, सटी हुई है, सटी हुई है। एग्जाम्पल पहले परिभाषा लिख दे रहा हूँ। जब कोई वस्तु लेयर की तरह हो, जब कोई वस्तु लेयर की तरह सटा हो, उसे लेयर की तरह सटा, उसे किसका प्रयोग करते हैं, अंडरनीथ का। किसका प्रयोग करते हैं, थोड़ा शुरू किया हो। चलिए क्या बताया मैं, जब कोई वस्तु लेयर की तरह सटा हो, चाहे लेयर की तरह काम करे, जो भी हो, लेयर की तरह सटा हो या काम करे, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अंडरनीथ। सर समझ में नहीं है, सर समझ में नहीं है क्या होता है लेयर का मतलब, ये समझ में नहीं है। जब कोई वस्तु लेयर की तरह काम करे या सटा हो, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, अंडरनीथ। ये समझ में है। ध्यान सुनिए, जैकेट पहनते हैं ना, जैकेट, अब वहां पर इसका यूज करेंगे। जैकेट के नीचे जो आपका शर्ट होता है, क्या जैकेट लेयर का काम कर रहा है कि नहीं, सटा होता है आपके शर्ट से, तो क्या बोलेंगे, मैं शर्ट के ऊपर जैकेट पहना हूँ, चाहे जैकेट के नीचे शर्ट पहना हूँ, तो के नीचे आया, तो वहाँ पर किसका प्रयोग कीजिएगा, बिलो, अंडर, बीनीथ, अंडरनीथ, किसका प्रयोग करिएगा। बोले कि मैं जैकेट के नीचे शर्ट पहना हूँ, तो किसका प्रयोग होगा, वो लेयर की तरह काम कर रहा है, तो लेयर की तरह काम कर रहा है, तो किसका प्रयोग करेंगे, अंडरनीथ का। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं कोट के नीचे शर्ट पहना हूँ, क्या बनाइएगा, कीजिए बाबू गनवा, क्या कह रहे हो। क्लियर है।
अब थोड़ा आइए एग्जाम्पल देखकर चेक करता हूँ आप लोग से क्लियर होता है नहीं। चलिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर आप लोग को वर्ड कितना दिखा है 4, लेकिन इसको फिलहाल में देखेंगे कितना 3, क्योंकि ये दो सेम है। इस पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ क्लियर जगह। पहले तो एग्जाम्पल दे ही चुका हूँ, लेकिन फिर से एग्जाम्पल पर आप लोग कीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है, लिखिए फर्स्ट एग्जाम्पल। लिखिए वो गरीबी रेखा से नीचे है। वो गरीबी रेखा से नीचे है। फर्स्ट एग्जाम्पल, वो गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी रेखा से नीचे है। वो गरीबी रेखा से नीचे है। सेकंड लिखिए, सेकंड है बिल्ली कुर्सी के नीचे सो रही। बिल्ली कुर्सी के नीचे सो रही, के नीचे है, बिल्ली कुर्सी के नीचे सो रही है। बिल्ली कुर्सी के नीचे सो रही है। बिल्ली कुर्सी के नीचे सो रही है। कौन बाहर गाना बजा रहा? थोड़ा सा स्पीकर कम करो ये। चलिए सेकंड एग्जांपल हो गया। थर्ड में थर्ड लिखिए, उसने अपने कोट के नीचे एक शर्ट पहनी हुई है। उसने अपने कोट के नीचे उसने अपने कोट के नीचे एक शर्ट पहनी हुई है। कितनी शर्ट? एक शर्ट पहनी हुई है। चलिए 3 एग्जाम्पल है। इसको अभी आप ट्रांसलेट कीजिए, उसके बाद मैं कर रहा हूँ। खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि तीनों पर मैं बता चुका हूँ। ट्राई कीजिए। चलिए हो गया। आइए मैं इसको ट्रांसलेट, आप लोग कर लिए, फिर से मैं करता हूँ। देखिए वो गरीबी रेखा से नीचे, सॉरी गरीबी रेखा से नीचे क्या बनाए हैं, जांच करते रहिए। दे आर गरीबी रेखा से नीचे है। क्या होगा? दे आर बिलो, दे आर बिलो दी पॉवर्टी। क्लियर है? दे आर बिलो द, वो गरीबी रेखा से नीचे। बिल्ली कुर्सी के नीचे सो रही, किसी वस्तु के नीचे से सो रही है, सटी नहीं है और दिशाओं से घिरी है। क्या है? नहीं घिरी है, सेम घिरी नहीं है। ये जो कुर्सी बाबू बना है, ये जो इसको पाया होता है, इसके नीचे तो दिशाओं बन गया, तो क्या होगा? अंडर यानी विनीत लगेगा। तो क्या बनाए हैं? द कैट इज स्लीपिंग, स्लीपिंग अंडर द चेयर, अंडर द चेयर। क्लियर है? चलिए थर्ड जो है क्या था? उसने अपने कोट के नीचे एक शर्ट पहनी हुई है। इसको ट्रांसलेट किए हैं, उसने, ही इज वेयरिंग, he is wearing a shirt beneath his coat. He is wearing a shirt, he is wearing a shirt। क्या होगा? अंडरनीथ, लेयर की तरह काम कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अंडरनीथ हिज कोट, हिज कोट। क्लियर है? इतना क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बताइए, और समझ में आया, चलिए समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ये इतना याद रखिए, जहाँ दिक्कत है वहाँ मुझे बताइए कि यहाँ दिक्कत है। और इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए, ये आप लोग से अनुरोध है। अगर मैं आप लोग को कुछ दे रहा हूँ तो उसके बदले में कुछ चाहिए भी ना हो, ऐसे कोई थोड़ी नहीं होता है। चलिए तो फिर से हम मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो वेटिंग फॉर। और आज जल्दी ही आएगा, ज़्यादा दिन का वेट नहीं करना है। नेक्स्ट वीडियो वेटिंग फॉर माई यूट्यूब चैनल प्रताप इंग्लिश क्लासेस। ए न्यू वीडियो एक्सेप्टेड, यू हैव योर फोन। चलिए बाय बाय माय ऑल छात्रों।